नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी कड़ी में हम कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक था डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन में निर्णय निर्माण। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया कि प्रशासन के अंदर निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पहला बिंदु, इसका पहला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। विद्यार्थियों, निर्णय प्रक्रिया के इस प्रथम स्तर में किसी एक समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसके उद्देश्यों को जानना व समझना आवश्यक है। प्रशासन को अपने कार्यों के संबंध में ये जानना चाहिए कि उसकी क्रियाएं प्रभावशाली हो रही है या नहीं। कार्यों की तुलना उद्देश्यों के द्वारा की जा सकती है। ये उद्देश्य इस प्रकार के हो कि व्यक्तिगत तथा संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय स्थापित हो सके। कि सबसे प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया का प्रथम स्तर है उद्देश्यों का निर्धारण, कि वह कुछ उद्देश्यों को अपन निर्धारित करते हैं कि उसकी क्रियाएं प्रभावशाली है या नहीं है, और उद्देश्यों को इस प्रकार से व्यक्तिगत तथा संस्थागत उद्देश्यों के समन्वय में स्थापित किया जाना चाहिए। और किसी निर्णय को लेने से पहले ये जानना और समझना आवश्यक है कि व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उद्देश्यों को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। नंबर 2, समस्याओं की व्याख्या करना। निर्णय प्रक्रिया के इस दूसरे चरण के अंतर्गत समस्याओं को सही अर्थों में पहचानना एवं समझा जाता है। अर्थात प्रशासक को यह जानना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है, क्योंकि समस्याओं को सही अर्थ में समझ लेने से उन समस्याओं का समाधान खोजने का कार्य भी सरल हो जाता है। मतलब अपने सामने किसी समस्या पर अगर निर्णय लेना है तो समस्या की व्याख्या सबसे पहले सही तरीके से समझना, पहचानना और उसकी सही तरीके से व्याख्या करना, ताकि समस्याओं को सही अर्थ में समझ ले और समस्याओं का समाधान खोजने का कार्य भी सरल तरीके से अपन कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, बिंदु है समस्याओं का विश्लेषण। व्याख्या के बाद, समस्याओं की व्याख्या के बाद निर्णय प्रक्रिया का अगला चरण है, यदि समस्या बड़ी है तो उसे कई भागों में विभक्त कर लिया जाता है तथा उसके प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाता है। मतलब विद्यार्थी देखिए, ये एक साइंटिफिक तरीका। सबसे पहले कोई भी समस्या है उसके उद्देश्यों का निर्धारण, कि एक्चुअली में वो समस्या है क्या। फिर उन समस्याओं की व्याख्या करना, आप उसकी क्लासिफिकेशन कीजिए। फिर उन समस्याओं का विश्लेषण कीजिए कि एक्चुअली में ये समस्या है क्या, और समस्या अगर ज़्यादा बड़ी है तो अलग अलग भागों में विभक्त करके उसका स्टडी कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। फिर आता है चौथा बिंदु, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा विश्लेषण करने के बाद निर्णयकर्ता विभिन्न सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। वैकल्पिक समाधानों का विकास करना निर्णय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहने का मतलब, वैकल्पिक समाधानों जैसे कोई भी उस समय कोई भी स्थिति हो, उनका विकास करना पड़ता है, ताकि किसी भी निर्णयकर्ता जो है वह विभिन्न सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करता है और वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है, ताकि निर्णय प्रक्रिया सही ढंग से की जा सके। फिर पांचवा बिंदु, विकल्पों की छँटनी। समाधानों का विकास करने के बाद इन विकल्पों का निर्णय करने की दृष्टि से मूल्यांकन करना ही निर्णय प्रक्रिया की इस चरण का उद्देश्य है। विकल्पों का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रखकर
किया जा सकता है, जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, फिर समय, विकल्पों के परिणाम आदि। तो इनसे क्या है कि इस चरण में उद्देश्यों का और जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से हो सकता है और इन बातों को ध्यान में रखकर विकल्पों की छँटनी की जा सकती है। फिर आता है अगला बिंदु, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। इस चरण के अंतर्गत किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है। प्रशासकों के अनुभव, प्रयोग, अनुसंधान एवं विश्लेषण इत्यादि विकल्पों के चयन के आधार होते हैं। प्रशासकों को चाहिए कि वे संगठनों द्वारा निर्णय के प्रभावों की वास्तविकता तथा कल्पित परिस्थितियों की जांच करें। चुनाव की अनुसंधान तथा विश्लेषण विधियां बहुत अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, परंतु इन विधियों का उपयोग वहीं पर किया जाना चाहिए जहां पर कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना होता है। मतलब सर्वश्रेष्ठ जो अपन ने विकल्पों की छँटनी की है उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट 7वां बिंदु, निर्णयों का क्रियान्वयन। जब किसी समस्या के समाधान के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो अगला चरण उसके कार्य रूप प्रदान करता है। प्रशासक को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि चुनी हुई कार्यविधि सुचारू रूप से लागू हो सके। निर्णय को जिन लोगों पर लागू किया जा रहा है उनकी सहमति भी उस निर्णय के संबंध में ली जानी चाहिए। तो निर्णयों का क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। फिर अंतिम जो है प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण। विद्यार्थियों, जब किसी निर्णय को कार्य रूप प्रदान किया जाता है तो प्रशासक को चाहिए कि वह उस निर्णय के प्रभावों का मूल्यांकन करे तथा उनके संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करे। साथ ही प्रशासक को चाहिए कि उन क्रियाओं पर नियंत्रण भी स्थापित करे जो प्रत्येक निर्णय में उपयुक्त सभी स्तर का उपयोग किया जाए या आवश्यक नहीं है कि इन स्तरों को निर्णय की प्रकृति के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों ये है प्रशासन में निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के समकक्ष निर्णय प्रक्रिया भी प्रशासन में उस प्रकार से होती है जिसे हम साइंटिफिक भी कह सकते हैं कि भाई उद्देश्यों का निर्धारण करना, समस्याओं की व्याख्या करना, समस्याओं का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, विकल्पों की छँटनी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, निर्णयों का क्रियान्वयन और लास्ट में प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण। मतलब नियंत्रण का मतलब ना उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है और उन निर्णयों के प्रभावों का मूल्यांकन करके तथा उन संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करके साथ में प्रशासक को चाहिए कि उन क्रियाओं पर नियंत्रण भी स्थापित करें। तो ये है प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा निर्णय के प्रकार। धन्यवाद। जय हिंद।